आज हम बात करेंगे शहनाज गिल के बारे में। रिसेंटली उनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है एंड एवरीवन इज पॉइंटिंग आउट दैट शहनाज में बहुत ही ईगो एंड घमंड आ गया है। एक वीडियो में शहनाज एक लेडी एंटरप्रेन्योर से एटीट्यूड में बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो उनके पास एक ऑफर लेकर आई है। शहनाज गिल एक पंजाबी एक्ट्रेस, मॉडल एंड सिंगर है और उनको पंजाब में कैटरीना कैफ भी कहा जाता है। और बिग बॉस 13 से शहनाज को फेम एंड लाइमलाइट मिली। उसमें जो उनका बबली नेचर एंड क्यूट इनोसेंट पर्सनैलिटी लोगों को काफी पसंद आने लगी एंड इवन उनका प्यार सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वॉज एडोर्ड बाय एवरीवन। शहनाज ने बहुत सारे पंजाबी सीरियल्स, एल्बम्स एंड मूवीज में काम करा है, बट ओवरऑल फेम उनको बिग बॉस 13 से मिली। बिग बॉस से शहनाज ने अपनी एक क्रेजी फैन फॉलोइंग बना ली। शी वाज सो रॉ एंड प्योर दैट लोग उन्हें अपने आप पसंद करने लगे। इसके बाद शहनाज ने किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यूट करा एंड रीसेंट प्रोजेक्ट उनका था सजना वे सजना फ्रॉम विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एंड वो भी एक मैसिव हिट रहा। पीपल अप्रिशिएटेड हर एंड उनका एक शो भी आता था, डेसी वाइब्स विद शहनाज गिल, वेयर वो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेती। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। फर्स्ट ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आते हैं। इन वीडियो वे शहनाज चिट उठाकर लोगों को कॉल आउट कर रही है, मे भी एक गेम की तरह चल रहा है। आफ्टर दैट शहनाज ने एक पिंक चिट उठाई एंड कॉल आउट करा। एक लेडी एंटरप्रेन्योर उनके पास आई एंड शी एक्सप्रेस के वो शहनाज को अपना ब्रांड का फेस बनाना चाहती है एंड इसके लिए वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही है टू रीच आउट शहनाज इन मेनी वेज। एंड हियर शहनाज सेड कि आपके पास पैसे हैं मुझे देने के लिए। फिर भी वो लेडी ने रिप्लाई किया हाँ अभी है, पर शहनाज ने फिर से बोला यू कांट अफोर्ड मी इजीली। एंड देन शहनाज इस लेडी को अपने मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए बताती है वो रहा मेरा मैनेजर, आप उससे बात कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे वेज में क्योंकि हम एक ब्रांड लेके आ रहे हैं और उसके लिए मेरे को आपका फेस चाहिए। तो मैंने कहा, इन्होंने बोला कि हम किसी का पेपर डालेंगे। मैंने कहा मे बी पिंक कलर शी विल पिक अप। दशा ये ब्रांड के लिए कोलैब करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं मुझे बिल्कुल अभी भी है इस वक्त भी। यू कांट अफोर्ड मी, मैं कर लूंगी आपका डन। तो वो रहा मेरा मैनेजर, जो मैं टॉम को बहुत देर से देख रही हूँ, नहीं उससे बात कीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इस वायरल वीडियो पर शहनाज को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है एंड लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं एंड इवन लोग अपनी फीलिंग्स कमेंट में दे रहे हैं। दे आर सेइंग इसमें बहुत घमंड आ गया है, थोड़ी सी सक्सेस क्या मिल गई, ये तो सर पर चढ़ गई है। ऐसी तो कोई बड़ी मूवी भी नहीं करी है इसने और अपने आप को क्या समझने लगी। वेल इस चीज को डिफेंड करने वाले भी बहुत लोग हैं, सेइंग शहनाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी है और वो उनसे ये सब मजाक में बोला है, ना कि घमंड में। और कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि बस टॉपिक चाहिए शहनाज को डिफेम करने का, उसके पीछे पड़े रहते हैं सब लोग। जो लोग ये स्टेटमेंट देकर डिफेंड कर रहे हैं शहनाज को, ये शहनाज के फैंस हैं। ये लोग पास्ट में भी ऐसा कर चुके हैं, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एज की गर्ल्स हैं जो शहनाज को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। बट हियर जो शहनाज ने कहा है इट्स काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल, बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी हो, लोग आपके पास आपको काम देने वर्क ऑफर लेकर आते हैं एंड आप सबके बीच में ये पूछते हो कि आपके पास पैसे हैं देने के लिए। इट्स सो मीन एंड इंसल्टिंग। अगर उसके पास है तभी वो आपके पास आई होगी। एवरीवन नोज कोई फ्री में काम नहीं करता एंड लोग इसको शहनाज की पर्सनैलिटी एंड मजाक करने वाला नेचर का नाम दे रहे हैं, विच इज मोर वर्स। प्रोफेशनल वे से देखो तो कैसे इंसल्टेड फील हुआ होगा उस लेडी को। मोर ओवर उसने पोलाइटली जवाब भी दिया कि अभी मेरे पास पैसे हैं, बट शहनाज थ्रू वन मोर मीन स्टेटमेंट दैट यू कांट अफोर्ड मी इजीली। मजाक मजाक की जगह अच्छा लगता है किसी की इंसल्ट कर दो और ऐसे स्टेटमेंट दो जिससे सामने वाले की औकात पर डाउट हो एंड लेटर कवर इट सेइंग दैट ये तो नेचर है शहनाज का। एट टाइम शहनाज को रियलाइज करना होगा दैट इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम टू लुक क्यूट एंड इनोसेंट। कभी सीरियस चीजों में सीरियस भी होना पड़ता है। शहनाज की फैन फॉलोइंग ना बहुत ही ज्यादा है और ये फैन शहनाज को किसी भी वे पॉसिबल में डिफेंड करते हैं। पहले की शहनाज एंड अब की शहनाज में ना बहुत ज्यादा फर्क है। ये पहले वाली शहनाज को नेचुरली बबली एंड क्यूट पर्सनालिटी था जो लोगों ने बिग बॉस में देखा। तब ना शहनाज को लोगों को हंसाने के लिए एफर्ट्स डालने की या उस तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी एंड नाउ इट सीम्स शी इज ट्राइंग टू डू इट। लोगों का कहना है कि वो पहले जैसी नहीं रही है। ऑब्वियसली जब इंसान की जिंदगी में कुछ ट्रैजिक होता है तो उसके अंदर चेंजेस आ ही जाते हैं। ओवर द ईयर्स ह्यूमन का नेचर और बिहेवियर चेंज होता है एंड आफ्टर सिद्धार्थ इट फील शहनाज में भी वो चेंजेस आए हैं। फर्स्टली बिग बॉस में उसकी बबली एंड बिंदास पर्सनैलिटी एफर्टलेस लगती थी एंड नाउ इट फील्स वो एक्ट करती है क्यूट बनने का, अननेसेसरी डम चीजें बोलती है टू लुक फनी एंड इनोसेंट एंड कभी कभी ना ये इतना बढ़ जाता है कि सामने वाला पिस ऑफ हो जाता है। और ये चीजें शहनाज के पर्सनल शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में भी लोगों ने नोटिस करी थी, वेयर वो अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू लेती। वो इतना डम एक्ट करती और ऐसी ऐसी बातें बोलती कि सामने वाला चुप हो जाता या सोचने लगता ये क्या ही हो रहा है। लाइक अ एपिसोड में शाहिद कपूर आए थे एज अ गेस्ट, ही आस्क्ड आपके और आपके भाई की एज में कितना डिफरेंस है, वो आपसे कितने छोटे हैं। हियर शहनाज स्टार्टेड टू काउंट ऑन फिंगर्स, क्यूट कम और डम ज्यादा साउंड कर रही थी एंड कितना एज डिफरेंस है दोनों के बीच में? Uh, असली वाला शिबाई किन्ने दा वा
बस 3-4 महीने ही छोटी होगी तुम इनसे। छोटी 26 हो ना साल तुम? का 26 और तुम कितनी? तुम छोटी अभी हो। 29 की होगी ना, मेरे को What बर्थडे life? बोल। इवन उसने शाहिद से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर नहीं था शाहिद के पास एंड लिटरली ही वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड। आप कहते हो कि पैसों से कुछ भी मतलब खरीदा जा सकता है, ठीक है? तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे आपकी वाइफ से शाहिद कपूर खरीदना है तो मैं खरीद सकती हूँ। एंड एट टाइम्स ये हरकतें ऐसी लगती है लाइक शी इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन और लोग उसे नोटिस करें। नो एंड नोइंगली वो ये सब टैक्टिक्स करती है और ये सब दिख कर आता है। अगेन अ वीडियो हियर वेयर शी आस्क्ड डम क्वेश्चन टू राधिका अबाउट जब वो लंदन जाती है तो उनका टिकट कौन कराता है। इस पर राधिका ने कहा मैं कराती हूँ, तो शहनाज ने कहा फिर आपने शादी ही क्यों करी है। और यहाँ राधिका का रिएक्शन देखने वाला था एंड हियर भी लोगों ने शहनाज को कॉल आउट करा और राधिका के एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि वो शहनाज के ऐसे क्वेश्चन आंसर से काफी ज्यादा इरिटेट भी लग रही थी। जैसे आप इधर काम करते हो, जी जी फिर जी। लंदन भी जाते हो तो टिकट कौन कराता है? मैं खुद करती हूँ मेरा टिकट। हाउ स्वीट यार। स्वीट क्या यार, मतलब उसका वो करेगा, मेरा मैं करूंगी, है तो ना? फिर शादी क्यों की? There are a number of places where शहनाज ने जानबूझकर dumb and stupid sound कर रही just to look cute. She's trying hard to be relevant and gain attention with same tactics she did in Big Boss. But now it's not natural. Overacting लगता है, at times intolerable हो जाता है। अब वो नेचर शहनाज में मिसिंग है। एंड स्टिल कुछ फैंस ऐसे हैं जो उसको बार बार कमेंट्स के और पोस्ट के VR डिफेंड भी करते हैं। एट टाइम्स ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। लाइक अभी इस मिसबिहेवियर एटीट्यूड को मजाक और उनका नेचर बोलकर कर रहे हैं, बट दे आर मोर पीपल जो इस बिहेवियर एंड जबरदस्ती के क्यूट बनने की एक्टिंग लोगों को दिखाई भी दे रही है और लोग उसको कॉल आउट भी कर रहे हैं। There are comments, I'll read it out for you. Finally someone said it loud. I always wonder if it were just me who hated this fake act of childishness in her or if she really were talented. She's fast becoming a Kardashian, famous for being famous and not really for talent or substantial work. उसका नेचर ही नहीं है childish. She is totally fake. वो बस दिखावा करती है। Where will these so-called models go when their so-called beauty fades and skin starts to get wrinkles? आजकल टैलेंट ना होने पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये बेवकूफ है, इसको बस हाइप मिली हुई है। नो हार्म शहनाज फैन। शक्ल 5 रुपए की, बातें 500 वाली। ओवर एटीट्यूड शहनाज, अल्लाह एक दिन में घमंड उतार देगा। इससे कोई पूछे अपने आप को क्या समझती है ओवर एक्टिंग की दुकान। शहनाज हैज अंडरस्टूड दैट द पावर ऑफ मनी एंड ओनली स्पीक्स दैट लैंग्वेज इन एवरी डिस्कशन। दिस हैपेंस व्हेन वी मेक देम फेमस फॉर नो रीजन। वेरी बैड। इफ समवन praises you, then you should be polite and down to earth. It was an arrogant approach. Pride comes before fall. इसमें कुछ ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा घटिया कमेंट कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहनाज एक लड़की है। भले उसने जो भी कहा हो, कौन से भी वे में कहा हो, हम उसको एक कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट उसके कैरेक्टर पे जाना, उसको नीचा दिखाना इज नॉट द थिंग। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि कमेंट में भी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। हम किसी की इज्जत पे जाके नहीं बोल सकते, हम किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं जब उन्हें एक्ट ऐसा किया हो। लोगों को याद रखना चाहिए हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो एक लिमिट में होता है, वो पर्सनली जाकर नहीं होता है। वेल शहनाज का ना एक फैन बेस है जो उनको एनी कंडीशन डिफेंड करता है एंड एट टाइम्स लोगों के कमेंट सेक्शन में झगड़ा भी करते हैं ये लोग। इट्स नॉट बैड टू लाइक समवन एंड अडोर समवन, बट किसी की गलत चीज़ों को भी सच्ची बताना एंड डिफेंड करना ब्लाइंडली इज रॉन्ग। एंड हियर वो लेडी डेफिनेटली इंसल्टेड फील की होगी। फन तब तक तो अच्छा लगता है जब तक वो किसी को पर्सनली हर्ट ना करे। लेटर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो बाद में शहनाज उस लेडीज की तारीफ भी करती है और उससे अच्छे से बात भी करती है, बट स्टार्ट में शी मेस्ड अप। अदरवाइज इट्स ऑल ओके जैसा वो कर रही है एंड उसी से उसको फैंस भी प्यार कर रहे हैं। सो नो हार्म इन दिस। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 95% लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट गाइज। थैंक यू।